गुड। चलिए सीट निकालिए। सर नहीं आएंगे आज, फिर व्यस्तता बहुत ज़्यादा है सर की। पता है आप लोगों को सर की सिस्टर की शादी है और आप लोगों को निमंत्रण नहीं मिलेगा। क्या? किसे? हमें? हमें नहीं बुलाएंगे तो क्या होगा फिर? किसी को खाना ही नहीं खाने देंगे फिर हम। एड्रेस लेके क्या करेंगे? एंट्री वहां पे पास लेकर है, कुछ नहीं कर सकते आप लोग एड्रेस लेकर। अनिल सर को पास मिला कि नहीं मिला अभी तक? मिल गया है? शादी का पास मिल गया आपको? तो ठीक है। क्या हुआ? आई कार्ड से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वसीम सर की शादी में आई कार्ड वैलिड रहेगा आप लोगों का। दीदी की शादी में कोई भी कार्ड वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है? इसलिए आप लोगों के लिए लड्डू समोसे की व्यवस्था क्लास में करवा दी जाएगी शादी के बाद। कोई भी शादी में जाने का प्रयास ना करे, ठीक है? क्योंकि आपको खाली हाथ लौटना पड़ सकता है वहां से। पास होगा नहीं आप लोगों के पास, आप लोग वापस आ जाएंगे। क्या हमारे साथ कितने लोग जाओगे ये बताइए? देखिए पता चले हमें ही निकाल दिया गया वहां से। समझ? तो एंट्री किसी की नहीं होगी। मेरे साथ बहुत है एंट्री वाले, पहले से ही सेट हो चुके हैं सब, ठीक है? एक के साथ 10 फ्री थे, मेरे साथ 11 हो चुके हैं पहले से ही। अनिल सर भी मेरी लिस्ट में है। क्या? दीपक सर के साथ पहले से, दीपक सर की जगराम की टीम होगी, पूरी लक्ष्मी वाली टीम होगी, ठीक है? मेरे साथ मेरी पूरी एक्सपर्ट टीम है। क्या हुआ? चलिए आइए पढ़ाएं। बहुत उत्सुक लग रहे हैं पढ़ने के लिए आप। भाई कह रहा है खाने को नहीं मिल रहा है, कम से कम पढ़ने के लिए मिल जाए। चलिए आइए हम लोग चलते हैं 66 नंबर पर। 66 हो गया? 63 बता दूं? 63 में क्या प्रॉब्लम आ गई? नहीं आया? लगा दीजिए एक बार 63 सर, लगा दीजिए। ये बच्चा पूछ रहा है, इसको बता देना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए। ए किसी कार्य को 16 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर 6 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। यदि काम के लिए 400 रुपए कुल मजदूरी मिलती है तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे? देखिए क्वेश्चन समझिए आप कायदे से। ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 16 दिनों में पूरा कर रहा है। और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर रहा है। क्लियर है? सी की सहायता से तीनों मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कब? जब ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। इतनी चीज क्लियर है आपको? ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर ए कोई कार्य 16 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, और सी ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप मुझे एक बात आइए, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल वर्क आ गया आपका 48। यहां तक कोई दिक्कत आपको? अब बताइए ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ए बी सी तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? बोलिए। 8 हो जाएगी। आप मुझे बताइए, जब ए बी सी तीनों की इफिशियंसी 8 है, ए की पर्टिकुलर इफिशियंसी इंडिविजुअल उसकी इफिशियंसी 3 है, बी की इंडिविजुअल इफिशियंसी 2 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कहां से आया? जब ए बी सी तीनों की इफिशियंसी 8 है और ए और बी की पर्टिकुलर 3 और 2 है, तो सी की कितनी बची है आपकी? 3 बची। क्लियर है यहां तक? तो सी की इफिशियंसी आ गई 3। यहां तक कोई डाउट हो आपको तो बताइए। अब कह रहा है कि प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे? टोटल कितना मिलना था? टोटल मिलना था 400। तो आप मुझे बताइए 8 की वैल्यू कितनी दी गई है? 8 की वैल्यू दी गई है 400। एक की वैल्यू कितनी दी गई है? 50 दी गई है ना। एक की वैल्यू कितनी दी गई है? 50। अगर अब ए का हिस्सा देखा जाए, ए का कितना, ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। 3 तो मिलेगा। जब ए का देखा जाएगा तो 3 × 50 कितना हो गया? 150।
3:50 150। अगर बी का हिस्सा देखा जाएगा, बी की इफिशियंसी कितनी है 2 है, 2:50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर सी का देखा जाएगा 3:50 कितना हो जाएगा 150 हो गया ना। अगर आप योग करेंगे, योग कर लीजिए, 150 100 150 बराबर कितना हो गया 400 हो गया। क्लियर है? अब कोई डाउट इसमें? चलिए आइए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 66 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़िए। चल रहा हूं आगे, क्यों परेशान है, सब पढ़ाया जाएगा। ए किसी कार को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले किसी कार को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपए कार करने की जिम्मेदारी ली। सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में कार को खत्म कर दिया, तो कुल राशि में सी का हिस्सा क्या होगा? निकाल लेंगे, इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। बस क्या करना है आप लोगों को, हिंट दे दे रहा हूं, सॉल्व नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 66 की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 66, ए किसी कार को कितने दिनों में कर सकता है 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार को कितने दिनों में कर सकता है 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपए में कार करने की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु सी की मदद से, किसकी मदद से? सी की मदद से ए बी सी तीनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे 3 दिनों में पूरा कर लेंगे। तो आप बताइए कि सी का हिस्सा क्या होगा? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को अगर ये क्वेश्चन पूछना तो मुझे बता दे, बता दूं। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नहीं ना? किसी को है? क्लियर है? कितना आंसर आएगा? डू योर सेल्फ में, ठीक है। आंसर गलत आपका सही है, बस आंसर की से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपका सही होना चाहिए। आंसर की तो आएंगी जाएंगी, एसएससी को भी गलत कर दीजिए। अगर एसएससी गलत क्वेश्चन देता है, आपको पता होना चाहिए कि एसएससी का ये गलत क्वेश्चन, तुरंत आप बोल दीजिए एसएससी ने गलत क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आइए। चलिए 67 नंबर, जो कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए, बोल दीजिए बस सामने वाले का गलत है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, चलिए। कुल राशि में ए को 21 दिन की मजदूरी, बहुत अच्छे से समझिए ये क्वेश्चन। कुल राशि में ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। कोई राशि आपको पता है? कोई भी राशि नहीं पता है, लेकिन कोई भी राशि आप मान सकते हैं या भी नहीं मान सकते। वो कह रहा है कि कोई भी राशि हो, किसी भी राशि में ए को कितने दिन की मजदूरी 21 दिन की मजदूरी दी जा सकती है और बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। अब आगे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है तो दोनों को उसी राशि में कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है? कुछ नहीं कह रहा, बस ये क्वेश्चन ने केवल फंसाने वाली बात कर दी है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, ए किसी कार को 21 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 28 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा ये है, बस उन्होंने ये लगा दिया आगे क्वेश्चन में कि किसी भी मजदूरी को या कुल राशि में ए को 21 दिन की मजदूरी मिल सकती है और बी को 28 दिन की मजदूरी मिल सकती है। ए बी दोनों को मिलाकर कितने दिन की मजदूरी मिल जाएगी, यही तो पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन केवल घुमा दिया है थोड़ा सा, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सीधा सीधा लिखिए, ए को कितने दिन की 21 दिन की, बी को कितने दिन की 28 दिन की, यही तो है ना। बताइए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 84। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अब तीनों दोनों मिलकर कार को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे 84/7 बराबर 12। कितने दिन में 12 दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो 12 दिन की मजदूरी, जो राशि तय की गई होगी, राशि नहीं दी गई है आपको कि राशि क्या थी, राशि क्या थी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब ये 12 दिन दोनों साथ साथ काम करेंगे, जो भी राशि तय हुई होगी वो राशि इन लोगों को पे कर दी जाएगी। जो भी बात तय हुई होगी वो राशि इन लोगों को पूरी की पूरी दे दी जाएगी। उसका कहने का मतलब क्वेश्चन का क्या था, कोई भी राशि तय की गई है, कोई भी राशि तय की गई है, राशि के बारे में मुझे नहीं पता, चाहे वो 100 रुपया हो सकता है, चाहे 200 हो सकता है, चाहे 300 हो सकता है, चाहे 400 हो सकता है, कुछ भी एक अमाउंट हो सकता है। उस अमाउंट में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है ए और बी को। यदि ए पूरे दिन कार्य करता है तो 21 दिन तक कार्य करेगा, उसे वो उठा के पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा। अगर बी कोई कार्य करता है तो उस कार को जैसे ही 28 दिन में पूरा करेगा, जिस अमाउंट की बात हुई होगी वो पूरा अमाउंट उठा के उसे दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब दोनों इकट्ठा कार्य करेंगे, जितने दिनों में कार खत्म कर लेंगे, पूरा अमाउंट उठा के उनको दे दिया जाएगा। बस क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था। तो सीधा सीधा आपने यहां से निकाला, ए किसी कार को 21 दिनों में, बी कितने दिनों में
28 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 12 दिनों में। जो भी अमाउंट रहा होगा वो 12 दिन जैसे ही ए और बी मिलकर कार्य करेंगे उनको वो अमाउंट दे दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 68 पर आइए। रेशियो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, लेकिन इसमें आ गया एक नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम है ये आप लोगों की, ठीक है? इसमें आ गया तो इसे सॉल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए इस क्वेश्चन को आप लोग। यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है। कोई एक फैक्ट्री है, उसमें पहले मजदूर 15 के रेशियो में थे, 15 यूनिट काम करते थे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं दी गई है, आपको एक डाटा क्लियर नहीं दिया गया है, आपको रेशियो में वैल्यू दी गई है। तो पहले अगर 15 यूनिट मजदूर काम करते होंगे तो अब कितना कर रहे हैं? 11 कर रहे हैं। मजदूरों की संख्या में क्या हुआ है? कमी हुई है। और आगे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है तथा मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि की गई है। क्या की गई है? 22:25। मजदूरी अगर पहले 22 मिलती थी तो अब मजदूरी कितनी मिल रही है? 25 मिल रही है। क्लियर है? यहां पे देखिए, अगर मजदूरों की मैं बात करूं, यहां पे मैं मजदूर की बात कर रहा हूं, तो मजदूर पहले क्या थे? मजदूर पहले अगर 15 थे तो अब मजदूर कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। अगर मजदूरी की मैं बात करूं तो पहले मजदूरी अगर 22 थी तो अब मजदूरी कितनी हो गई है? 25 हो गई है। आप मुझे एक बात बताइए, अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है तो मजदूर की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी? कुल मजदूरी की बात कर रहा है। यदि ये मजदूर हैं, ये कितने मजदूर हैं? 15 मजदूर हैं, और ये मजदूरी, एक मजदूर की मजदूरी कितनी है? 22 है। तो कुल मजदूरी क्या हो जाएगी? 15 में 22 का गुणा कर देंगे, कुल मजदूरी यही तो हो जाएगी। अगर ये एक मजदूर है, ये एक मजदूर की मजदूरी कितनी दी गई है? 22 दी गई है, और यहां पर मजदूरों की संख्या दी गई है 15। अगर आपको कुल मजदूरी निकालनी है तो एक दिन एक मजदूर की मजदूरी और कुल मजदूरों में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कुल मजदूरी आ जाएगी। जब नीचे कुल मजदूरी आएगी तो कुल मजदूरी कितनी निकल के आई? बताइए आप लोग, कितनी? 330 30 चलिए, और ये कितना आएगा? 275। क्लियर है? 25 दाम 250 और 25 275। क्लियर है? पहले कुल मजदूरी 330 रुपए रही होगी, लेकिन ये एक्चुअल रेट नहीं है, किसमें है? रेशियो में। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। और अब कितनी है? 275। कमी आई है, लेकिन किस अनुपात में कमी आई है, क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है। कितना? 11 से काट दीजिए, 11 दिया 33, 11 से काट दीजिए, कितना आया? 25, 5, 6, 6:5। किस रेशियो में कमी आई है? 6:5। देखिए फिर से समझिए आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 15:11 में कमी कर दी गई है। तो पहले अगर मजदूरों की संख्या 15 हुआ करती थी, अब संख्या कितनी है? 11। क्लियर है? पहले और मजदूरी में 22 से 25 की वृद्धि कर दी गई है। अगर पहले एक मजदूर की मजदूरी 22 रुपए रहा करती थी तो अब कितनी कर दी गई है? 25 रुपए कर दी गई है। कोई डाउट यहां तक? अगर पहले 22 थी, अब कितनी हो गई है? 25 हो गई है। तो कुल मजदूरी कैसे निकल के आएगी? एक दिन की मजदूरी गुणे कुल मजदूरों की संख्या, यही तो होती है। कुल मजदूरी बराबर एक मजदूर की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी गुणे मजदूरों की कुल संख्या। तो कुल संख्या मजदूरों की कितनी थी? 15 थी। एक दिन की मजदूरी कितनी थी? 22 थी। तो कुल मजदूरी कितनी आ गई? 330। ये पहले का डाटा था। अब जब डाटा घटा बढ़ा था तो क्या था? 15 से मजदूर कितने हो गए थे? 11 हो गए थे, और उनकी मजदूरी 22 से हो गई थी 25। तो बताइए नई जो मजदूरी आई है वो कितनी आई है? 275 रुपए आई है। कितनी आई है? 275 रुपए। तो बताइए पहले 330 थी, अब 275 हुई है। 100% कमी हुई है। यहाँ पे 100% यहाँ पर कमी आपको दिखाई दे रही है। तो किस अनुपात में हुई है? 6:5। यही आपका आंसर होगा, 68 नंबर। चलिए कॉपी करना है आप लोगों को, करिए कॉपी जल्दी से।
क्लियर है सबको? हो गया? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 69 पर आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िए आप लोग कायदे से। ए बी सी तथा सी ने 1800 रुपए का एक काम खत्म किया। ए बी सी 3 लोग हैं, 1800 रुपए का उन्होंने एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनके दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है। क्या हुआ, बहुत हंसते हुए आ रहे हैं? हमें भी बताओ हंसी का रीजन, हम सब भी हंस लें। अच्छा अच्छा, मतलब एंट्री हंसते हुए, चलिए बढ़िया है। नहीं अगर कुछ हो रीजन तो बता दो, हम लोग भी हंस लें फिर। चलिए तो फिर ठीक है। यदि उनके दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है तो ए को कितने रुपए मिलेगा? देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन की थीम समझिए आप लोग। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि ए बी सी 3 लोग थे, 3 लोग थे ए बी और सी। ए बी सी ये 3 लोग थे, इन्होंने कोई कार्य किया और वो कार्य में इन्होंने रुपए प्राप्त किए 1800। कितने रुपए प्राप्त किए हैं? 1800 रुपए प्राप्त किए हैं। अब कह रहा है कि ए ने 6 दिन तक काम किया। कितने दिन तक? ए ने जो कार्य किया वो 6 दिन तक कार्य किया है, और बी ने जो कार्य किया है वो कितने दिन तक कार्य किया है? 4 दिन तक कार्य किया है। और सी ने जो काम किया है वो कितने दिन तक कार्य किया है? 9 दिन तक कार्य किया है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये तो क्वेश्चन ही बोल रहा है। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। अब आप मुझे बताइए, इनकी दैनिक मजदूरी दी जा रही है, आपको दैनिक मजदूरी दी जा रही है 5:6:4। ए की जो दैनिक मजदूरी है वो कितनी है? 5 है। अगर ये 6 दिन तक कार्य कर रहा है और जिसकी एक दिन की मजदूरी 30 है तो इसकी कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं बी की बात करूं, उसकी दैनिक मजदूरी कितनी दी गई है आपको? 6 दी गई है। अगर ये 4 दिन तक काम करता है, इसकी एक दिन की मजदूरी 6 है, तो इसकी कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अगर मैं सी की बात करूं, अगर ये 9 दिन तक कार्य करता है, इसकी दैनिक मजदूरी 4 है, तो कुल मजदूरी इसकी कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी समस्या हो तो मुझे बता दे। अब बताइए, जब इसी कुल मजदूरी पर ही तो इसे ये 1800 रुपए प्राप्त होंगे, कुल मजदूरी पर ही तो इसे क्या मिलेगा? 3600 रुपए मिले। 1800 रुपए, 1800 3600 था, 1800 रुपए था। 1800 रुपए इन्हीं तीनों की मजदूरी पे तो मिलेगा। ये 30, ये 24, ये 36, तीनों मिलाकर कितना हो गया? 90। इसी 90 की वैल्यू आपको दी गई है 1800 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी? 20 रुपए। आपसे पूछा जा रहा है कि ए को कितना रुपया मिलेगा? ए का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है, तो ए का हिस्सा कितना है? 30। जब एक की वैल्यू 20 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? नहीं आया समझ में? किसको डाउट है बता दीजिए। किसको? किसको रेशियो बांटो? क्या रेशियो बांटो? इसको क्यों क्वेश्चन बढ़ाओ? हाँ। हम्म वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी करिए, अब देखिए अपने अपने कॉन्सेप्ट है। हाँ नहीं, जो करना है उन्हें करने दीजिए, आप क्यों उसे टोक रहे हैं? देखो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कुछ बात ना हो पाएगा? अच्छा देखिए, नहीं हो पाएगा तो इस मेथड से कर लेगा, क्या दिक्कत है? हैं? दैनिक मजदूरी पे कहाँ हो रहा है? ये दैनिक मजदूरी ये है आपकी, ये क्या है आपकी? दिन है ना, ये दिन है आपके, ये दैनिक मजदूरी है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो उसका मतलब ये नहीं, वो उसका मतलब इसका बांटने की आप बात कर, बंटवारे की बात कर रहे हैं ना, कि आप दैनिक मजदूरी की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं केवल आप, दैनिक मजदूरी की केवल? किसकी बात कर रहे हैं आप? इसको बांटने की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? उसे बोलने तो, उसे बोलने ही नहीं दे रहे आप लोग। किसकी बात कर रहे हैं आप बताइए? हाँ ये है। हाँ 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 हाँ
दिन, ये दिन भी तो आप फिर करेंगे, उससे कितना मिलेगा, ये एक दिन की आएगी, फिर उतने दिन को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये लोग आपकी भावना को नहीं समझेंगे, हम समझ रहे हैं, ठीक है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। वो एक दिन का आएगा बेटा, कितने दिन का, एक दिन का, उसमें आपको फिर दिनों की संख्या से गुणा करना पड़ेगा। चीजें तो वही है ना, आप यहाँ पे दिन की संख्या, ये दिन आप डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उसकी इफिशियंसी में गुणा कर रहे हैं, तब टोटल निकल के आया। आप 5 में करेंगे, फिर बाद में 6 का गुणा करेंगे, चीजें तो वही हैं, आप क्यों परेशान हैं। चलिए, आपको जो बात हुआ करे आप सीधा बोला करिए, ठीक है, दूसरों की बातों पर परेशान मत हुआ करिए। आपको हम हताश नहीं कर रहे हैं, मजाक मत समझना आप, ठीक है। आपको भी जो बात हो आप डायरेक्ट बोलो, जो जो बात है सीधे सीधे पूछो। 70 नंबर पे आइए, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 70 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए पढ़िए। ये क्वेश्चन यहां का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा एससीएफ का है, एससीएफ का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें आ गया है, किसमें, टेस्ट में भी था। तो इस क्वेश्चन को करवा दूं कि छोड़ दूं, करवा दूं। चलिए देखिए, आइए, एक मजदूर को रुपए 5750 रुपए के कुछ दिनों के काम पर लगाया गया, कितने के लिए, 5750 रुपए उसको दिया जाता कि आप इस कार्य को करिए, कुछ दिनों में आपको इतना मिलेगा, लेकिन वह कंटिन्यू नहीं रहा, कंटिन्यू नहीं रहा, उसने कुछ बार अपसेंट मारा। जब अपसेंट मारा तो उसे कितना दिया गया, 5000 रुपए दिया गया। उससे कहा गया था कि आप कंटिन्यू जितने दिनों के लिए रखा गया उसे आप रहेंगे तो आपको मैं पे करूंगा 5750 रुपए, लेकिन वह कंटिन्यू नहीं रहता है और उसको दिया जाता है 5000 रुपए। कितना दिया जाता है, 5000 रुपए दिया जाता है। अब आपसे कहा जा रहा है तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी, अधिकतम दैनिक मजदूरी आपसे पूछी गई है, तो अधिकतम दैनिक मजदूरी जो भी रही होगी वो क्या रही होगी, क्या रही होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो कई तरीके हैं इसके लगाने के, एक मैं ओरल तरीका जो इसका बताता हूं। प्रतिदिन उसकी जो मजदूरी रही होगी बराबर रही होगी, क्या रही होगी, बराबर रही होगी प्रतिदिन की मजदूरी। अगर हम लोग क्वेश्चन से निकालना चाहें जीटीओ से, तो आप लोग बताइए कि 125 दिया 375, क्या इसमें 375 घटाएंगे इतना आएगा, गलत हो गया। बी पे जाएंगे 250, 750, यही आपका आंसर है। 375 पे जाएंगे तो 900 के ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी गलत है। 500 पे जाएंगे तो 1500 पहुंच जाएगा, ये भी गलत है। ये तो हो गई जीटीओ की बात, मेथड नंबर 1 की बात हो गई जीटीओ। अब इसे लीगल तरीके से कैसे लगाएंगे, मेथड नंबर 1 जीटीओ से आंसर तो आपका 250 आ गया, लेकिन दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, इससे आपकी पूछी गई है अधिकतम मजदूरी। अधिकतम मजदूरी क्या होगा, अधिकतम मजदूरी जो होगी पक्का किसी ना किसी तरीके से, अगर जो मजदूरी रही होगी इसको भी डिवाइड कर रही होगी और इसको भी डिवाइड कर रही होगी, कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, बताइए। मजदूरी तो बराबर रही होगी, इसका पक्का गुणज होगी कि नहीं होगी, तभी तो 5000 आ रहा होगा। इसका भी गुणज रहा होगा, मजदूरी तो बराबर रही होगी, इसका भी गुणज तो रहा होगा मजदूरी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, फिर से समझिए इस बात को। देखिए, अगर ये 5750 रुपए मजदूरी है और ये कितनी है 5000, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप कोई एक दिन की मजदूरी, किसी भी लोग की एक दिन की इनकम, मजदूरी कहना आप लोगों से उचित नहीं होगा, एक दिन की आपकी आय, एक दिन जो आप कमाते हैं, अगर मान लो 100 रुपए कमाते हैं तो दूसरे दिन भी कमाएंगे तो 200 फैक्टर 100 का तो हुआ। अगर तीसरे दिन मैं देखूं 303 क्या हुआ, 100 का ही फैक्टर हुआ। अगर आपको तीन दिन में 300 मिल रहे हैं, 4 दिन में कितना 400, 5 दिन में कितना 500, ये 100 का ही तो फैक्टर चल रहा है। अगर मैं इसी तरीके से अगर 250 का चलूं तो पहले दिन 250, तो दूसरे दिन कितना हो जाएगा 500, तीसरे दिन कितना 450, चौथे दिन कितना 1000, आगे कितना 1250, आगे कितना 1500। तो यही फैक्टर तो चल रहा है ना आपका। तो इसी तरीके से जो ये चीज रही होगी 5750 देना चाह रहा था, दे कितना रहा है 5000 दे रहा है, लेकिन अधिकतम पूछा गया है आपसे, तो जो अधिकतम आएगा पक्का इसका फैक्टर तो रहा होगा, इसका भी फैक्टर रहा होगा और इसका भी फैक्टर रहा होगा। अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लें, अधिकतम क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो होता है आपका।
अगर आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें तो आपकी अधिकतम मजदूरी निकल के आ जाएगी। एक दिन की अधिकतम मजदूरी क्या है, क्लियर है? तो बताइए 5,5750 का एससीएफ क्या होगा? 250 होगा। क्या होगा? 250। एससीएफ से आप निकाल सकते हैं सीधा सीधा कि एक दिन की जो इनकी मजदूरी थी वो कितनी थी? 250 थी। क्लियर हो गया? क्लियर है कि नहीं? यही बात समझ में? एससीएफ का ये क्वेश्चन था आपका यहां पर, इसलिए लेकिन मैंने बता दिया है, क्वेश्चन आया तो मैंने बता दिया कि जीटीओ से भी बता दिया, इस तरीके से बता दिया कि आप अधिकतम मजदूरी चाहिए आपको। जब अधिकतम मजदूरी चाहिए तो दोनों ही संख्या को क्या निकाल लीजिए? एससीएफ निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। क्योंकि जब आपसे कहा जाता है कि, छोड़िए क्या बताऊं, एससीएफ मैंने ज्यादा नहीं जाऊंगा, इतना ही समझिए, एससीएफ ज्यादा नहीं, तो वो तो अंतर है ना, वो तो एससीएफ का मेथड है, वो एससीएफ का मेथड, वही तो मैंने जीटीओ, आप ऐसा बता रहे होंगे ना, ये 750 ले लिए, 3 का भाग दे दीजिए, 250 आ जाएगा। तो हाँ, तो वही देखिए एससीएफ का मतलब क्या होता है, ये एससीएफ में मुझे बात करनी थी। देखिए शांत होइए आप लोग, ये कितना है? 750 है। जो अंतर आएगा, दोनों का अंतर जो भी आता है वो भी एससीएफ क्या होता है? मल्टीपल, उसका ही मल्टीपल होता है। ये चीज पता है आपको? अंतर ये अगर 750 आया तो ये 250 का मल्टीपल होगा, ये पक्का है। इसका मल्टीपल ये रहा होगा, अंतर भी मल्टीपल रहता है। लेकिन इसको क्यों रहता है मल्टीपल? ये आप देख रहे हैं ना, ये अंतर कितने का आ रहा है? 250 का बढ़ रहा है, 250 का बढ़ रहा है, ये बराबर दिशाओं में बढ़ रहा है, इसलिए मल्टीपल भी उसका गुणज रहता है। ठीक है, मल्टीपल रहता है पूरा पूरा। लेकिन इस पे ज्यादा बात एससीएफ में होगी, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं इस पे, यही बताना चाह रहा था मैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं इस मैटर को। चलिए यहीं पे इतना समझिए आप केवल कि यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट निकालना है तो आपको कितना? 250, दोनों का एससीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हुआ? क्लियर हो गया ये इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर पर आइए आप लोग। सेवेंटी वन नंबर। ए बी सी तथा सी मिलकर, ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं। कितना? ये रेखीय समीकरण का है, सीधा सीधा क्वेश्चन। ए बी सी तीनों मिलकर कितना कमाते हैं? 150 रुपए कमाते हैं। और ए और सी मिलकर 94 कमाते हैं। ए और सी मिलकर 94 कमाते हैं। बी और सी मिलकर कितना कमाते हैं? 76 कमाते हैं। पूछा जा रहा है सी प्रतिदिन कितना कमाता है। कोई दिक्कत इसमें? बताइए। अगर ए और सी अगर 94 कमा रहे हैं यहां से, तो यहां से हम निकाल लें बी कितना कमाएगा? बी 56 कमाएगा कि नहीं कमाएगा? अगर ए और सी एक दिन में 94 कमा रहे हैं और ए बी सी मिलकर 150 कमा रहे हैं, तो बी कितना कमाएगा? 56 कमाएगा। अगर बी 56 कमा रहा है और बी और सी मिलकर 76 कमा रहे हैं, तो सी कितना कमाएगा? 76 माइनस 56 बराबर 20। यही आपका आंसर होगा। चलिए यही आपका आंसर होगा। चलिए आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 72 पर आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 72 आप लोग लगाइए। आ गया? सभी का आ गया? किसी को डाउट? चलिए डू योर सेल्फ में डाल दें। चलिए 79, चलिए डू योर सेल्फ में डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 लगाइए आप लोग। टाइप 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा? सभी को आ गया? किसी को पूछना है? बोलिए। किसी को पूछना है? नहीं? क्या हुआ? पूछ। डू योर सेल्फ में डाल दें।
उस पर लिबरल में तो कोई नहीं पूछ रहा है। चलिए डू योर सेल्फ में स्वयं पूछना तो नहीं है, कहाँ गया स्वयं, पूछना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, स्वयं का ख्याल रखना पड़ता है। 3 नल ए बी चलिए 3 नल ए बी सी किसी टंकी को 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? किसी को कोई समस्या बताइए, हो जाएगा। चलिए डू योर सेल्फ में किसी को अगर सिंगल समस्या होती है तो तुरंत पूछेगा, ये ऐसा नहीं कहेगा कि सभी को आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पर आइए, आप लोग करा दूं? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल कराऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75, आइए समझिए क्वेश्चन को। एक बच्चा उठ के चला गया, चलिए फोन आ गया, चलिए सही है, कोई बात नहीं। ये लोग पता कब उठते हैं? नहीं, जब पीठ घुमाइए तो ये लोग तब निकलते हैं। इन लोगों को लगता है कि कोई देख नहीं पाएगा। क्यों शुभम, गलत कह रहा हूँ? शुभम जब एंट्री करेगा गेट में तो सर उस गेट पे होंगे, तब शुभम इस गेट पे घुसेगा। ठीक, अब नया तरीका हम बताएं आपको, गेट नंबर 3 से घुसा करिए आप, पर्दा उस पर बिल्कुल कॉर्नर पे लगा हुआ है। ठीक है सर, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे आपको। चलिए मजाक कर रहा हूँ। चलिए 75 नंबर पे आइए आप लोग। ये केवल शुभम के लिए ट्रिक थी, आप लोग ऐसे करने की कोशिश मत करें, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप और 1 निकास पाइप है। बहुत अच्छे समझिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रवेश पाइप से इसे क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है। निकास पाइप द्वारा इसे 1 घंटे में पूरा खाली किया जा सकता है। यदि दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः दोपहर 1 बजे और 2 बजे खोल दिए जाएं तथा निकास पाइप को दोपहर 3 बजे खोला जाए तो यह कितने बजे खाली हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 तरीके से मैं बताऊंगा, एक मैं बताऊंगा आपका दिमाग का अप्रोच कितना चलेगा, और एक में जो आपका लीगल तरीका है, जिस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे उस तरीके से। ठीक है, आइए आप एक बात बताइए मुझे, 3 पाइप हैं, 3 पाइप हैं, बहुत अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को, 1, 2 और 3। अगर पहला वाला है वो 3 घंटे में भर सकता है, ये कौन सा पाइप है? भरने वाला पाइप है। दूसरा वाला भी क्या है? भरने वाला पाइप है। और तीसरा वाला क्या है? आउटलेट, मतलब निकासी वाला पाइप है आपका। यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं दूसरे वाले पाइप की बात करूं तो ये 3 घंटा और 45 मिनट लेता है, 3 घंटा 45 मिनट। अगर मैं इसको भी आवर में चेंज कर लूं, मतलब घंटे में चेंज कर लूं, तो क्या कोई इशू है? नहीं ना। 3 घंटा 45 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कितना लिख सकते हैं? 15/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, क्या 3/4 और 3 घंटा कहाँ जाएगा? 15/4 लिख लेंगे। हाँ ठीक, इससे तो हम यहाँ पे 15/4 लिख दूं, कोई दिक्कत? अब तीसरा वाला है जो है 1 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, तीसरा वाला आउटलेट है, वो पानी को निकाल रहा है और पहला और दूसरा पानी को भर रहे हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। 2 इनलेट है और 1 आउटलेट है। यहां पर मैं माइनस लगा लूं, कोई समस्या? चलिए, मैंने कल ही बताया था कि यही 3 घंटे हटा दे रहा हूं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए यहां 15/4 कर देता हूं। टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे? मतलब टोटल, यहां पर वर्क की बात नहीं हो रही है, अब यहां पर बात हो जाएगी टंकी की क्षमता की बात हो जाएगी। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 3, 15 और 1, तो कुल कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। पहला में क्या? 5, दूसरे में क्या? क्लियर है? और तीसरे में क्या? माइनस का 15, माइनस का 15, ये ध्यान रखिए आप लोग। पहले की जो कैपेसिटी आई 5 यूनिट, दूसरे की आई 4 यूनिट, तीसरे की आई माइनस का
15 यूनिट। यहां तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। अब क्वेश्चन आगे की बात आई कि यदि दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः दोपहर 1 बजे, अगर 1 बजे आपको खोला जा रहा है, फिर 2 बजे खोला जा रहा है, ये पाइप फर्स्ट है, ये पाइप सेकंड है, ये पाइप थर्ड है, कोई दिक्कत यहां से आपको? ये जब चलाया जा रहा है 1 घंटे के लिए, कितने के लिए? 1 घंटे के लिए, तो ये कितना भर रहा है? 5 यूनिट भर रहा है। क्लियर है? यहां तक किसी कोई समस्या? जब इसे 1 घंटे के लिए चलाया जा रहा है तो ये कितना भर रहा है? 5 यूनिट भर रहा है। जब इसे 1 घंटा चलाया जाएगा, दूसरे वाले को भी कितने बजे खोल दिया जा रहा है? 3 बजे। तो पहला वाला बंद थोड़ी नहीं होगा, पहला वाला बंद नहीं होगा। अब जब 1 घंटे बाद उसे खोला जाएगा तो क्या होगा? पहला वाला भी चल रहा होगा और दूसरा वाला भी चलेगा, तो दूसरे घंटे में कितना भर जाएगा? 9 भर जाएगा। 5 और ये 4। क्लियर है? कितना भर जाएगा? 9 भर जाएगा। किसी को डाउट यहां तक? अब आप बात करिए यहां पर कितना बजा था। अगर मैं आपका ध्यान भी यहां पे लेके चलूं, यहां से 1 से 2 और 2 से 3, जब जैसे ही मैं यहां 3 बजे पहुंचा, सी वाले बोले अब मुझे भी खोलिए। जब इनको खोला जाएगा तो ये क्या करेंगे? -15, इनकी जो 1 घंटा जो चलाएंगे, ये मत लिखते हैं, ये छोड़ दीजिए अभी, जो ये चलाएंगे 9 5 14 किया गया है, तो इस 14 को खाली किया जाएगा। अब ये क्या करेंगे? खाली करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? खाली तो करेंगे ये। तो ये बताइए, अगर 9 5 14 ये था, तो ये क्या करेंगे? बोलिए, माइनस का 6 करेंगे। क्या करेंगे? ये माइनस का 6 करेंगे, माइनस का 6 कर देंगे। ये बात है आपकी। तो अब बताइए, अगर खाली करना है, अभी तक भर कितना पाया था? 14 भर पाया था। क्या भर पाया था? 14 भर पाया था, और बच चुका था कितना? 3। 3 बजे आपका भरा कितना था? यहां पर देखिए, 3 बजे आपका भरा था 14 यूनिट। कितना भरा था? 14 यूनिट। अब जब 1 घंटा ये काम करेंगे, बात समझिए बहुत गौर से, 3 बजे आपका 14 यूनिट आपका टंकी भरा हुआ था। 3 बजे, यहां तक किसी को कोई समस्या है? अब आप बात को समझिए कि 3 बजे जब 14 यूनिट भरा हुआ था, जब 3 से 4 बजेगा, कितना? 3 से 4, मैं आपको खुद एक जो ये बता रहा हूं बेसिक, जो आप लोगों को समझना है अपने दिमाग से कि कैसे आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं। जब 4 बजा होगा, कितना बजा होगा? 4 बजा होगा, तो आप मुझे एक बात बताइए, कितना खाली बचा होगा? ये 8 बचा होगा कि नहीं बचा होगा? क्योंकि इसमें अब भर कहां रहा था, अब तो इसमें निकल रहा था। ए की क्षमता कितनी थी? 5 थी। बी की क्षमता कितनी थी? 4, मतलब सेकंड की। और सी मतलब थर्ड की क्षमता कितनी थी? -15। खाली कर रहा था। 5 4 9 तो भरा जा रहा था, लेकिन खाली कितना हो रहा था? उसी घंटे में 15 खाली हो रहा था। तो भरा तो कितना कुल मिला के खाली हो रहा था? 6 खाली हो रहा था। कितना खाली हो रहा था? 1 घंटे में केवल 6 खाली हो रहा था। बात क्लियर है ना? बिल्कुल। 1 घंटे में 6 खाली हो रहा था। तो यहां पर जब माइनस का 6 हुआ है, तो कितना बचा? ये 8 बचा है। आगे आइए, जब 5 बजे होंगे तो यहां पे भी कितना खाली हुआ होगा? 6 खाली हुआ होगा। तो यहां पर कितना बचा हुआ होगा? 2 बचा हुआ होगा। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों के? बिल्कुल। क्या आ रही है? चलिए, अब जैसे ही 5 बजे के आगे चलेंगे, कहां चलेंगे? 5 बजे के जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे, तो आप बताइए ये कितना यूनिट बचा है? केवल 2 यूनिट बचा है। 2 यूनिट बचा है आपका, और क्षमता क्या है? 6 है, बराबर 1/3। कितना मिनट लेगा ये? 20 मिनट लेगा। तो बताइए 5:20 पे ये क्या हो जाएगा? आपका खाली हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बात को देखिए, बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए कैसे निकाला आपने। आपने कुछ नहीं किया, बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझिए। 3 बजे तक आपका 14 भर चुका था। 2 बजे आपने 1 बजे आपने एक नल खोला, 1 से 2 जैसे ही वो चला, तो कितना भर पाया था? केवल 5 भर पाया था। 3 बजे तक वो नल कितना भर चुका था? 3 बजे तक 14 यूनिट भर चुका था। जैसे ही 3 बजे निकासी नल खोला गया, तो 4 बजे आपके पास कितना भरा हुआ बचा? 8 भरा हुआ बचा। आप लोग इतना सोच सकते हैं? 8 बजे कितना, 4 बजे कितना बचा? 8 यूनिट भरा हुआ बचा। जब 5 बजे, तो 5 बजे आपने देखा 6 और खाली हो गया। अब कितना बचा आपका? 2 यूनिट बचा। जैसे ही आप 5 से आगे बढ़े, आपको खाली कितना करना था? केवल 2 यूनिट खाली करना था। तो 2/6 बराबर कितना हो गया?
30 मिनट हो गया, तो कितना हो गया 2/6 1/3 20 मिनट हो गया, कितना हो गया 20 मिनट हो गया। तो बताइए 5:20 पे ये क्या हो गया, टंकी आपकी पूरी खाली हो गई। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? ये आपका सोचने का तरीका था कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सोच सकते थे। पहले ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। और समझ में आई बात की फिर से समझा दूं? समझा देता हूं फिर से। क्या हुआ, साफ लिख दूं? चलिए अभी समझ लो, फिर मैं समझा देता हूं। परेशान मत होइए, क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं? बड़ा लिख दे रहे हैं, क्यों परेशान है? चलिए 75 नंबर का सवाल फिर से देखिए आप लोग। एक नल जो आपका खुलेगा वो कब खुलेगा, 1 बजे खुलेगा। कितने बजे, 1 बजे। 1 बजे जब वो खुलेगा तो बताइए वो कितना भरेगा, 5 यूनिट भरेगा। जैसे ही 2 बजेगा, 2 बजे दूसरा भी नल खोल दिया जाएगा, तो ये कितना भरेगा, 9 भरेगा। ये कितने बजे तक भरेगा, 3 बजे तक ये कुल भर चुका होगा, कितना 14। 3 बजे और ये 3 बजे तक ये नल क्या हुआ होगा, यहां तक ये बताइए ये भरा होगा 5 यूनिट यहां पर आके 2 बजे तक, और 3 बजे तक भर चुका होगा 14 यूनिट। इतना क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दे मुझे। 1 बजे चला होगा, 2 बजे तक कितना यूनिट भर चुका होगा, 5 यूनिट भर चुका होगा ये। जैसे ही ये 3 बजे होंगे, कितना यूनिट भर चुका होगा, 14 यूनिट भर चुका होगा। किसी कोई डाउट? अब जैसे ही 4 बजेगा, क्या बजेगा, 4 बजेगा, और यहां पर अब आपका हो जाएगा -6, क्योंकि तीसरा वाला नल भी आपका खोल दिया गया है, जो क्या है, आउटलेट पाइप है। आपने यहां से देखा कि पहला वाला 5 भर रहा है, दूसरा वाला 4 भर रहा है, लेकिन तीसरा वाला 15 लीटर निकाल रहा है। मतलब -6 लीटर टंकी आपकी खाली हो रही है। कितना, -6 लीटर। अगले घंटे में -6 लीटर टंकी आपकी खाली हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां से कितना हो गया, -6 हो गया। तो कितना बचा आपका, 4 बजे जो पानी बचा है केवल 8 बचा है, 8 यूनिट बचा है। जैसे ही 5 बजेगा तो बचाइए, 5 बजे भी क्या, ये -6 होगा, आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट। कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट बचेगा। 5 बजे के जैसे ही आगे चलेंगे, हम लोगों को कितना यूनिट खाली करना है, केवल 2 यूनिट खाली करना है। 2/6 बराबर कितना हो गया, 1/3 इसको 20 मिनट। तो कितना हो गया, 5:20 पर, 5:20 पर हमारी टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। यही आपका आंसर है, 5:20। देखिए ओरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों पे केवल जितना आप सोच सकते हैं उतना आप सोचिए। लगाइए इस क्वेश्चन को। दूसरे तरीके से आप लोग लगा कोशिश करिए, मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को। आ गया? कैसे, क्या कह रहे हैं, 30 आवर 76 में कहा? इसी का दूसरा तरीका लगाइए अभी, क्या हुआ ये, इसी का लगाइए अभी। लगाइए इसका दूसरा तरीका आप लोग। देखते हैं कौन कौन लगा लेता है। मेथड 2 लगाइए, जो सर लगाते हैं उस तरीके से लगाइए आप लोग। मैं हिंट दे दूं आप लोगों को, रहने दूं? लगाइए लगाइए। देखिए तीसरा मेथड लगा दूं, कुछ नहीं करना है। देखिए
जो आपने जोड़ जोड़ के किया है केवल कि पहले घंटे में 6 निकाला, दूसरे घंटे में 6 निकाला और फिर 20 मिनट में आपने 2 यूनिट निकाला। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना था, सब कुछ यही प्रक्रिया करनी थी आपको। सी को बताइए कितना खाली करना था? 14 खाली करना था। कितना खाली करना था? 6। उसकी इफिशिएंसी कितनी थी? 6। कितना आ गया? 7/3, मतलब 2 घंटा 20 मिनट। सीधा डायरेक्ट 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट ये आ गया था कितने बजे से? 3 बजे तो ये खोला गया था और 2 घंटा 20 मिनट में ये खाली कर दे रहा है, तो कुल मिला कब खाली कर देगा? 5:20 पर। बस ये करना था और कुछ नहीं सोचना था आपको। क्लियर है? नहीं आया समझ में? यही किया है। चलिए ये भी आपको बता दिया। एग्जाम में आपको यही करना है। जब भूल जाए किसी तरीके से तब आपको वो वाले पैटर्न, बेसिक वाले पैटर्न पे जाना। वो था आपका बेसिक, ये आपका यहीं से एफिशिएंसी से मैंने आंसर निकाल दिया है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया कि फिर समझा दूं? बोलिए, क्लियर है? ये आ गया? कहां से आया ये समझ में? जो 14 ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ और आ गया, वो 14 ही है। मैंने पहली बार में 8 कितना निकाला? 6 निकाला, 6 निकाला, 2 निकाला, तब मैंने यहां से 1 घंटा ये निकाला, 1 घंटा ये निकाला, यहां से 20 मिनट निकाला, ऐसे तो निकाला। लेकिन मैंने यहां पे क्या किया? डायरेक्ट भाग दे दिया। 14 में 6 का कितना आ गया? 7/3, मतलब 2 घंटा 1/2 से 1/3 ये आ गया आपका। 1/3 को आप क्या लिखेंगे? 20 मिनट लिखेंगे। 2 घंटा 20 मिनट, तो 3 बजे खोला जा रहा था, तो 2 घंटा 20 मिनट बाद ये क्या होगा? टंकी खाली हो जाएगी, मतलब 5:20 पे टंकी खाली हो जाएगी। ऐसे निकाल सकते हैं आप, सीधा ओरल यहां से बोल सकते हैं। बाकी बेसिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे आइए आप लोग। हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तब कितने समय में टंकी भर जाएगी? हो जाएगा ये तो, डू योर सेल्फ। 77 पे आइए आप लोग। 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? हो जाएगा, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 78 पे आइए। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? हो जाएगा? किसी कोई समस्या? बता दूं कि हो जाएगा? हो जाएगा, डू योर सेल्फ में ये भी डालिए। 79 पे आइए। पाइप ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। अगर पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे तक पूरा भरेगा? हो जाएगा? किसी कोई समस्या? भाई को बहुत हंसी आ रही है। क्या हुआ? आपके पीछे वाला बुलावा आया है? हाँ सही है, सही है। आई 79। देखिए आर्टिकल 19 के तहत उनको पूरी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी करें, आप उन पे टिप्पणियां नहीं करेंगे। ठीक है। 79। पाइप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। अगर पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे तक पूरा भरेगा? चलिए आप मुझे एक बात आइए, टोटल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इफिशिएंसी कितनी आ गई?
इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। अब देखिए आप लोग, आपको कितना भरना है? 24 यूनिट आपको भरना है। पहले 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को, अगर ए को 7 बजे खोला जा रहा है, कितने बजे? 7 बजे। इसे बी को कितना बजे खोला जा रहा है? 9 बजे खोला जा रहा है। तो ये 9 बजे तक कितना भर चुका होगा? ये 24 टोटल था, ये 6 भर चुका होगा। कितना भर चुका होगा? 6 भर चुका होगा। अब बताइए कितना बचा है आपका? केवल 18 यूनिट बचा है। कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे केवल कितना बचा है? 18 यूनिट बचा हुआ है। अब बताइए ये 18 यूनिट जो है कब तक भरेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बताइए 18 यूनिट 18/5 क्या हो जाएगा? 18/5, क्योंकि ए की इफिशिएंसी अब तो ए और बी दोनों कार्य करेंगे ना साथ में। ए की 3 है, बी की कितनी है? 2 है। 18/5 कितना आ जाएगा? 3 सही 3/5। 3/5 को आप क्या लिखेंगे? 36 लिखेंगे ना। तो 3 घंटा 36 मिनट। 3 घंटा 36 मिनट कहां से होगा? 9 बजे से। कहां से? 9 बजे से। 9 बजे से 3 घंटा 36 मिनट में आपकी पूरी टंकी भर जाएगी। मतलब 12 बजे 36 मिनट पर, 12:36 पर ये टंकी आपकी पूरी भर जाएगी। क्या होगा? 12:36 पर ये टंकी पूरी आपकी भर जाएगी। हो गया 79 कि किसी को फिर किसी को बताना है? किसने पूछा था? आ गया कि फिर से बता दूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पर आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए। हो गया? पढ़िए। किसी को पूछना है 80? पढ़ देता हूं। 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस खाली टैंक करने में कितना समय लगेगा? आ जाएगा? कितना आएगा आंसर? 12 घंटे। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलिए डू योर सेल्फ में डालिए इस क्वेश्चन को। कल पढ़ाइए। क्यों? आज क्या है? 17:53 हुआ है अभी। 15/7 कितना होता है? 22 मिनट अभी बाकी है। चलिए आइए टाइप 7 पे आइए आप लोग। क्या क्या कह रहे हैं? 7 तारीख के बाद सर कहाँ जाएंगे? 7 तारीख के बाद तो 7 को संडे है आपका, 8 को आपकी छुट्टी रहेगी। भाई हम लोग कार्य करेंगे तो थके नहीं रहेंगे? बताइए, खाया जाएगा तो उससे फिर आराम भी तो किया जाएगा। 8 तारीख को छुट्टी रहेगी आप लोगों की, ठीक है। 8 को 9 से आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट होंगी। ये आप लोग अपने मन से छुट्टी मत समझ लेना कि घर पे चले जाओ तुरंत। ये औपचारिक छुट्टी मैं बता रहा हूँ, आपकी संभावनाएं हैं, ठीक है। ये चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन कोई आए अथवा ना आए हम नहीं आएंगे, ठीक है। 8 को मैं नहीं आऊंगा। चलिए और बताइए। 6 को भी आपकी छुट्टी हो सकती है। शादी से क्या मतलब? देखिए आप लोग जा पाएंगे नहीं वैसे भी शादी में। आपको जो लड्डू मिलेंगे, लड्डू आपको मिल जाएंगे समय पर, है क्या? देखिए लड्डू आप लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए 14 फरवरी को संडे है, ठीक है। 14 फरवरी को संडे है और मैं बता दूं 14 फरवरी को 2 एग्जाम है एसएससी के। एक जेएसटी का मेंस है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, और 10+2 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है। एसएससी ने बहुत अच्छे समय पे डेट रखी है, ठीक है। एसएससी के सेंटर मत जाना आप लोग,
हम्म, क्या कह रहे हैं बताइए? क्या हमारी शादी? वसीम सर की जब शादी नहीं हुई तो हमारी कहाँ से हो सकती है? बताइए आप लोग। लेकिन सर की शादी में आप लोगों को मिठाई मिलेगी, खाना खाने के लिए भी मिलेगा। हम तो सर को ये सुझाव देंगे कि यहीं पे क्लास में ही लगवा दिया जाए आप लोग के लिए खाना। ठीक है, चलिए आइए टाइप 7 पे चलिए। लेकिन कल 7 तारीख को कोई भी उम्मीद ना करे। ठीक है, लड्डू आप लोगों को 10 तारीख को मिल सकते हैं। ठीक है, सब मामनाएं हैं। 10 को 11 को हो जाएगा। आप लोग अगर नहीं मिलता है, देखिए सर से 8 को आप लोग बोल नहीं सकते कि सर लड्डू खिलाइए, तो 8 की छुट्टी हो सकती है। 9 को फिर सर सोचेंगे खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। 10 को मिल सकता है। 9 को आप लोग कहिएगा सर से कि सर लड्डू, फिर 10 को मिलेगा। 10 को सर बोलेंगे हाँ मिल जाएगा। 11-12 तक मिल सकता है। ठीक है, चलिए आइए टाइप 7 पे आइए। प्राइज? प्राइज भी चाहिए आपको? अच्छा, उस दिन के टेस्ट का इसे 2 एक्स्ट्रा लड्डू खिलवा दिए जाएंगे। प्राइज कुछ भी हो सकता है। देखिए, प्राइज का मतलब सीधा सीधा ये होता है, प्राइज का नहीं, मजाक नहीं है। प्राइज चाहे 1 रुपए का हो, प्राइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी कीमत नहीं देखी जाती प्राइज की। प्राइज में आपको क्या मिल रहा है, सम्मानित होना ही बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ आप 100-200 बच्चों के बीच में एक सम्मानित हो रहे हैं। किसके लिए? कि आप क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेके। ये सच्चाई है। प्राइज का कोई मतलब नहीं है, चाहे प्राइज आप चाहे 50 पैसे मिले आपको, चाहे 1 रुपया मिले, प्राइज मतलब प्राइज है। ठीक है, चाहे आपको कंपनी गार्डन की एक टिकट मिले जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आजकल, शांत रहिए, आजकल टिकट भी लग रही है। ठीक है, तो आप कुछ भी प्राइज हो सकता है। ऐसा नहीं है, मैंने सुबह वाले बैच में सर ने बांटे हैं। फर्स्ट वाले को शायद कोई आता है सुबह वाले बैच में, 500-500 रुपए बांटे गए हैं फर्स्ट वाले को। क्यों सर, 500 बांटा गया, 1000 बांटा गया है? कितना बांटा? मैं बांटा तो मुझे ध्यान नहीं है। 500 बांटा गया था। फर्स्ट वाले को 500 शायद बांटा गया था, सेकंड वाले को 400, 300। हाँ, आप कोई था क्या? 500, 300, 200। हाँ, मैंने ही बांटा, लेकिन मैं भूल गया था। 500, 300, 200 दिया गया था। और एक बार नहीं दिया गया, 3-4 बार दिया गया। और उस दिन तो सेकंड शायद 3-4 बच्चे थे, सभी को प्राइज दिया गया था। तो जैसा पैसा वैसा काम। तब पैसा था, मैंने बांट दिया, है ही नहीं तो क्या करूं। चलिए आइए टाइप नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 81। चलिए, अब आपका एंजॉय हो गया, अब पढ़ लीजिए आप लोग। टाइम अभी नहीं, अभी 15 मिनट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को डाइवर्ट कर दिया। आप लोग थक गए थे। ठीक है, 5 मिनट पूरा हमने आपको मजा दिलवाया है। चलिए आइए 81 नंबर पे आइए। 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः, चलिए 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। शांत, अब शांत, बिल्कुल मजाक तक, अब पढ़ाई चालू। 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। पहला पाइप खुलने के कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है? किसी को आया ये क्वेश्चन? सबको आ गया? किसको नहीं आया? नहीं आया। चलिए देखिए अब क्वेश्चन, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। ए किसी कार को, ए मान लेता हूं, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। ए किसी भी किसको, टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और बी किसी भी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। जिन लोगों ने पूछा है बहुत गौर से सुनिए आप लोग। ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और बी उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। जब इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां तक? अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, बस यही क्वेश्चन का की पॉइंट था। अगर आप क्वेश्चन में की पॉइंट पकड़ना सीख गए, वर्क एंड टाइम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तब कुछ समय पश्चात पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए को बंद कर दिया जाता है कुछ समय पश्चात, तब 18 मिनट लगते हैं टैंक भरने में। तो आप एक बात बताइए, बंद किसको किया जा रहा है?
बंद केवल और केवल ए को किया जा रहा है, बी कंटिन्यू काम करता रहा है। बी ने क्या किया है? बी ने कंटिन्यू काम किया है। आप बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि केवल और केवल ए ने काम करना बंद किया है, बी कंटिन्यू तक काम करता रहा है। जब ए ने काम करना बंद कर दिया है तब कार्य पूरे 18 दिनों तक चला है। मतलब 18 दिनों तक बी ने पूरा काम किया होगा। अगर 18 दिनों तक बी काम करता है तो उसने कितना काम किया होगा? 36 काम किया होगा। 18 दिनों में बी द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 18 दिनों में बी द्वारा 18 मिनट है, मिनट कर लीजिए, अपनी बात है वो तो। 18 मिनट में बी द्वारा किया गया कार्य, भरा गया टैंक, बी द्वारा भरा गया टैंक, हाँ कितना हो गया? 36 हो गया। 18 गुणे 2 बराबर कितना? 36। शेष कितना बचा है? शेष बचा है 24। अब बताइए बी ने तो कंटिन्यू काम किया है, जो 24 कार्य होगा वो कार्य किसने किया होगा? वो कार्य किया होगा ए ने। जब ए ने 24 कार्य किया है और ए की इफिशियंसी क्या दी गई है? ए की इफिशियंसी यहां से आपको दी गई है 3। तो बताइए कुल कितने दिन लगे होंगे? ए द्वारा किया गया कार्य, ए द्वारा, अरे क्या होगा, हिंदी समझ लीजिए आप लोग, कितना समय लिया जाएगा ए द्वारा? 24/3 बराबर 8 मिनट लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 8 मिनट। बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए उसमें साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा था आपसे कि 18 मिनट तक कार्य होगा आपका, 18 मिनट तक कार्य होगा। तो ये बताइए 18 मिनट तक कार्य करेगा कौन? बी करेगा, पूरा बी करेगा 18 मिनट तक कार्य। जब बी 18 मिनट तक कार्य करेगा, 1 मिनट में बी करता है 2 यूनिट काम। कितना करता है? 2 यूनिट टैंक भर रहा है आपका, तो 18 मिनट में कितना भरेगा? 36 यूनिट भरेगा। शेष कितना बचेगा? 24 यूनिट बचेगा। ये 24 यूनिट कौन काम किया होगा? ये काम किया होगा ए। तभी तो पूरा आपका 60 यूनिट भरेगा। 60 यूनिट कब भरेगा? जब ए पूरा कार्य करेगा। तो ए ने कितना काम किया होगा 24 यूनिट भरने के लिए? 24/3 बराबर 8 मिनट। कितने मिनट? 8 मिनट उसने काम किया होगा। क्लियर है ये डाउट? जिसने पूछा था उसको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा? पढ़ दूं एक बार क्वेश्चन, फिर डालता हूं डू योरसेल्फ में। देखिए 2 पाइप एक बाल्टी को क्रमशः स्वतंत्र रूप से 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। बाल्टी के शेष भाग को भरने के लिए पहले पाइप द्वारा कितना समय लिया जाएगा? किसी को कोई समस्या? बता दीजिए किसी को कोई समस्या हो। आ गया सभी को? क्लियर है? चलिए 82 नंबर डू योरसेल्फ में। चलिए 83 नंबर पर आइए आप लोग। हो जाएगा? बताने दीजिए, देख पढ़ लेता हूं क्वेश्चन। एक नल एक पानी की टंकी को 30 मिनट में और अन्य नल 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? किसी को समस्या इस क्वेश्चन में? कोई पूछना चाहता है? नहीं? डू योरसेल्फ में 84 नंबर पर आइए आप लोग। चलिए 84 नंबर। 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। ए और बी मिलकर एक साथ मिलकर 36 मिनट तक पानी भरते हैं। यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तब टंकी 40 मिनट में भरती है। पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा? किसे नहीं आया? इतने बच्चों को नहीं आया। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप लोग इस क्वेश्चन को। जिसको नहीं आया वो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। 2 पाइप हैं, किसी टंकी को पानी से भर रहे हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट तक पानी भरते हैं। कितने मिनट तक? ए और बी मिलकर 36 मिनट तक पानी को भरते हैं। 36 मिनट तक पानी को भरते हैं। यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तब टंकी 40 मिनट में भरती है। पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर और कोई डाटा नहीं दिया गया है, यदि ए और बी मिलकर
किसी भी टंकी को कितने मिनट में भर रहे हैं? 36 मिनट में भर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि टंकी कुल कैपेसिटी कितनी रही होगी? 36 रही होगी। और इनकी इफिशियंसी ए और बी दोनों की मिलाकर इफिशियंसी कितनी रही होगी? 1 रही होगी। कितनी रही होगी? 1 रही होगी इफिशियंसी। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक सबका क्लियर है? अब क्वेश्चन आपसे आगे पूछ रहा है कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 30 मिनट तक ए और बी साथ कार्य करते हैं। जब ए और बी अगर 30 मिनट तक साथ कार्य करेंगे, कितना? 30 मिनट तक साथ कार्य करेंगे तो ये कितना यूनिट भर लेंगे? 30 यूनिट भर लेंगे। जो शेष 10 यूनिट बचा, अब कितना यूनिट बचा है? कितना बचा है? 6 यूनिट। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कार्य कितने समय तक चल रहा है? 40 मिनट तक। कितने मिनट तक? 40 मिनट। जो लास्ट का जो 10 मिनट है ये कौन करेगा? ये ए करेगा लास्ट का 10 मिनट। और ये 10 मिनट लास्ट का कौन करेगा? ए करेगा। बात समझ में आ रही है? तो लास्ट का 10 मिनट, क्योंकि कुल काम कितना? 40 है, मतलब टंकी कितने समय में भरी जा रही है? 40 मिनट में भरी जा रही है। 30 मिनट तो यहां निकल गया और 10 मिनट ये हो गया। तो बताइए कितना यूनिट बचा है आपका? 6 यूनिट बचा है। कितना यूनिट बचा है? 6 यूनिट बचा है। ये बताइए यहां से एक ही क्षमता निकल जाएगी? एक ही क्षमता कैसे आएगी? कितनी आएगी? 6/5 आ जाएगी। 6/5 3/5 आएगी। एक ही क्षमता यहां से निकाल लेंगे आप लोग। एक ही क्षमता कैसे निकालेंगे? आ जाएगा। तो एक ही क्षमता यहां से आपकी आ गई। एक ही क्षमता, एक ही क्षमता कितनी आ गई? सीधा बोल दीजिए। 3/5। कोई दिक्कत? जब ए और बी दोनों की क्षमता 1 है और ए की अकेली क्षमता 3/5 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? बी की क्षमता हो जाएगी यहां से 2/5। कैसे? ए और बी दोनों की क्षमता आपने यहां से 1 निकाला है। जब ए की क्षमता 3/5 आपने यहां से निकाली है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2/5। क्लियर है यहां तक? अब आप बताइए, अब क्वेश्चन आगे आपसे क्या बोल रहा है? तब बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा? तो बताइए 36/2 18 पंचे 90 मिनट। कितने मिनट में? 90 मिनट में। चलिए, समझ में आ गई बात? कि किसी भी बच्चे को अभी भी डाउट है? डाउट हो बता दीजिए, मैं फिर से समझा दूं आप लोगों को। किसे? ये जो दो हैं, 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं और एक तब मिलकर 36 मिनट तक पानी भरते हैं। मतलब भर जाती है 36 तक पूरी भर जाती है। उन दोनों का मतलब ये, तभी तो मैंने मान लिया कि कुल कितनी कैपेसिटी है उसकी? 36 यूनिट है। तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी ए और बी की मिलकर? 1 यूनिट होगी कि नहीं होगी? जब 36 ही कैपेसिटी और 36 मिनट तक चल रहे हैं तो उनका क्या होगा? 1 यूनिट हो गया ए और बी की कैपेसिटी। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना मिनट लगता है? 40 मिनट लगता है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कब? जब 30 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब 36 मिनट पहले टंकी पूरी भर रही होगी। इस क्वेश्चन से यही तो स्पष्ट होता है। जब 40 नहीं तो 40 मिनट में हो रहा है, तो जब 40 मिनट में हो रहा है तो 30 मिनट तक तो ए और बी ने काम किया है। 30 मिनट तक ए और बी काम किए हैं तो कितना भरा है इन्होंने? जब इनकी कैपेसिटी 1 कितना है? 1 है तो 30 मिनट में कितना होगा? 30 यूनिट काम करेंगे। बचेगा कितना? 6 यूनिट बचेगा। कितना? 6 यूनिट। काम पूरा हो रहा है 40 मिनट में, लेकिन जो ए है वो ए और बी मिलकर काम कितना कर चुके थे? 30 मिनट कर चुके थे। तो बचेगा कितना? 10 मिनट। और ये 10 मिनट कार्य कौन करेगा? यही करेगा ना। ये 10 मिनट जो रिमेनिंग 10 मिनट्स हैं ये कार्य कौन करेगा? ए करेगा। और रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? वो बचा है आपका 6 यूनिट। यही तो बचा है ना। तो यहां से आपकी क्या आ गई? क्षमता निकल के आ गई। क्षमता निकल के आ गई कि नहीं आ गई आपकी? यहां से 6 यूनिट काम है और 10 मिनट में तो क्षमता निकल के आ गई आपकी। क्लियर है? जब यहां से क्षमता निकल के आ गई, ए की क्षमता कितनी आ गई? 3/5 निकल के आ गई है। जब ए की क्षमता 3/5 निकल के आ गई है तो बी की क्षमता यहां से 2/5 निकल के आ जाएगी। क्यों? जब ए और बी दोनों की क्षमता 1 दी गई है और ए की क्षमता आपको 3/5 यहां से निकल के आ गई तो बी की क्षमता कितनी? 2/5। तो आपको भरना कितना है? 36 भरना है। बी अकेला कितने मिनट में भर सकता है? 36 भरना है आपको। कितने? 2/2 × 5 बराबर कितना हो गया? 90 मिनट। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा आपका? 85 हो जाएगा कि बता दूं?
हो जाएगा? बोलिए। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर से ये भी समझ लीजिए आप लोग। हो जाएगा? समझ लीजिए, हिंट ले लीजिए आप लोग, हिंट ले लीजिए। 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए साथ मिलकर काम करने के लिए 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाए, तब ए और बी को 7 घंटे का अधिक समय लगता है। जब बंद कर दिया जाएगा उससे आगे कितना समय ले रहा है? 7 घंटे का समय ले रहा है। तो बताइए सी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा? तो आप बता दीजिए, ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर रहे हैं, तो हम 6 यूनिट ही मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 6 यूनिट मान लेते हैं। अगर 2 घंटे तक कार्य करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 2 यूनिट काम हो जाएगा। बचेगा कितना? 4 यूनिट। तो बी, ए और बी मिलकर इसे कितना काम करेंगे? इस 4 यूनिट को ए और बी मिलकर करेंगे ना, तो 4/7। तो सी का काम कितना हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। कुल काम कितना था? 6 और कितना? 3/7। 3 × 7 कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 आवर। वही तो बोला था मैंने, 7 घंटे तक कार्य करते हैं, यही तो मैंने बोला है। तभी तो 4/7 आया है आपका। 7 घंटे काम कर रहे हैं तभी तो आया है ये आपका। जब कार्य ए बी सी, शांत रहिए आप लोग, कहां से आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 85। ये ए बी सी किसी कार को मिलकर कितने दिन में कितने घंटे में कर रहे हैं? 6 घंटे में कर रहे हैं। तो टोटल कार कितना आ गया? 6 आ गया। इफिशियंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। यहां तक क्लियर है? अब बताइए, ए बी सी दोनों तीनों मिलकर 2 घंटे तक कार्य कर रहे हैं। कितने तक? 2 घंटे की बात कर रहा है, 2 घंटे तक कार्य कर रहे हैं। तो जब ए बी सी 2 घंटे तक कार्य करेंगे, 2 आवर वर्क करेंगे, तो कितना यूनिट करेंगे? 2 यूनिट करेंगे। जब सी 2 घंटे बाद कार छोड़ देता है, तब ए और बी को 7 घंटे का अधिक समय लगता है। जब कार छोड़ देता है तो 7 घंटे ज्यादा लेते हैं ये लोग। कितना? 7 घंटे। तब ये कार कौन करेगा? ए और बी करेंगे। कितने घंटे तक? 7 घंटे तक। बचा कितना है? 2 यूनिट तो कार हो चुका है। कितना बचा है? 4 यूनिट बचा है ना काम। तो इफिशियंसी ए और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4/7। ए और बी दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी 4/7। तो यहां से सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? एक में से 4/7 घटेगा तो सी की क्षमता आ गई 3/7। सी की क्षमता कितनी आ गई? 3/7 आ गई। अब आपसे पूछा है कि सी अकेला इसे कितने समय में भर सकता है। तो बताइए टोटल कितना बनना था? 6/3 7 कितना आ गया? 14 घंटे। हो गया? ये भी टाइप आपका खत्म। टाइप 7 पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब टाइप 8 कल से स्टार्ट होगा। टाइप 8 बचा है, टाइप 9, टाइप 10, हाँ खत्म। क्या हुआ? हाँ टेक्नोमेट्री